साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम एक जो बड़ी अपडेट आई है उसको लेकर के हमारा वीडियो रहने वाला है। साथियों कुछ कारणों से कुछ समय से हमारे वीडियो आपको उपलब्ध नहीं हुए थे, लेकिन अब आपको रेगुलर इसके वीडियो है वो जारी किए जाएंगे। साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे असाधारण अवकाश की स्वीकृति अब EOL मॉड्यूल से जारी होगी। प्रोबेशन के बाद में स्थायीकरण से पहले हमें जितने कार्मिक हैं उनको EOL मॉड्यूल से अवकाश की स्वीकृति है वो करवानी जरूरी होगी। इसके लिए EOL एप्लीकेशन है वो आ चुका है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो करने होंगे। कैसे करेंगे इसका स्टाफ लॉगिन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो के दौरान बताने वाला हूं। प्रोबेशन अवधि में लिए गए अवकाश अब नवीन मॉड्यूल से ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें असाधारण अवकाश की स्वीकृति है वो आवश्यक है पहले स्थायीकरण के लिए आवेदन से पहले। लेकिन अब अगर आपने ऑफलाइन स्वीकृत करवा लिए हैं तो वो एक अलग बात है, नहीं है तो अब आपको ऑनलाइन अवकाश स्वीकृति करवानी होगी। और अगर इस मॉड्यूल से आप करेंगे तो आपको अपने 2 वर्ष की अवधि में लिए गए सभी प्रकार के अवकाश है उनका इसमें लेखा जोखा है वो देना होगा। तो साथियों इसके लिए क्या है विभागीय दिशा निर्देश, इसके लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा है वो आदेश है वो जारी हो चुका है सभी नियंत्रण अधिकारियों के लिए। और इसमें बताया गया है कि परीक्षा काल में लिए गए असाधारण अवकाश यानी EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आवेदन को साला दर्पण पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन किए जाने के संबंध में और इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बैठक कार्य विवरण राजकाज रेफरेंस नंबर इसमें दिए गए हैं और इसमें संदर्भ दिया गया शासन सचिव महोदय द्वारा जारी परिपत्र कार्य। अब इसमें बताया गया कि उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक बैठक की कार्रवाई विवरण के संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि परीक्षा काल में शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों द्वारा विभिन्न कारणों से लिए गए असाधारण अवकाश के प्रकरण जिन्हें पूर्व में कार्मिकों के द्वारा ऑफलाइन रूप से आवेदन किया जाकर संबंधित नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित किए जाते हैं, ऐसे सभी आवेदन त्वरित निस्तारण किए जाने हेतु साला दर्पण पोर्टल पर नवीन असाधारण अवकाश मॉड्यूल यानी EOL मॉड्यूल का निर्माण इसमें किया गया है। आगामी सभी असाधारण अवकाश के उक्त आवेदन उक्त मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन ही अग्रेसित किया जाना सुनिश्चित करेंगे, यानी अब ऑनलाइन ही करेंगे। कार्मिक द्वारा साला दर्पण पोर्टल पर स्वयं के स्टाफ लॉगिन से आवेदन किए जाने के पश्चात अग्रेसित प्रकरणों को निम्नलिखित समय सीमा अनुसार निस्तारण किए जाएंगे। अब यहाँ पर बताया गया कि संस्था प्रधान द्वारा या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 3 दिन की अवधि में उसका निस्तारण करना होगा। CBO यानी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी उसको 3 दिन में और नियुक्ति अधिकारी द्वारा उसमें अधिकतम है वो 15 दिन का इसमें समय लिया जा सकता है और निदेशालय स्तर पर अगर हैं तो उसमें 15 दिन का अवकाश इसमें समय लिया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि नोट असाधारण अवकाश के संबंध में शासन स्तर से जारी संदर्भित परिपत्र की पालना सुनिश्चित की जाए। अतः उक्त अनुसार असाधारण अवकाश की आगामी सभी आवेदनों को ऑफलाइन नहीं लिए जाकर साला दर्पण पोर्टल के EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन ही प्राप्त कर तय समय अवधि अनुसार ही निस्तारण किए जाने सुनिश्चित कराएं। ये इसमें आदेश आया है। अब इसको करना कैसे होगा साथियों, आपको इसके लिए जो भी प्रोबेशनर कार्मिक है जो असाधारण अवकाश के लिए आवेदन करता है उसके लिए सबसे पहले इसको क्या करना होगा, उसको अपने 2 वर्ष की अवधि में जितने भी अवकाश लिए हैं उनको सभी अवकाश का उसको विवरण है उनको रखना होगा डेट टू डेट, किस डेट को कितना अवकाश लिया। अगर हाफ CL भी लिया आधे दिन का लिया है तो वो भी इसमें आवेदन है वो करना होगा, इसमें शो करना होगा। उसकी
आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति की वो जो पूर्व में ले चुके उनकी आवश्यक नहीं है, लेकिन उसको मेंशन इसमें करना होगा। तो एक तो वो जरूरी है। दूसरा, इसमें संस्था प्रधान आपने असाधारण अवकाश लिया है तो संस्था प्रधान से उसकी स्वीकृति है वो चाहिएगी आपको। फिर उसके बाद में आपने मेडिकल स्टडी लीव जो भी है उसके लिए आवेदन किया, उसका जो मेडिकल है वो, उसके बाद में आपका पुनः ज्वाइनिंग के लिए जो प्रार्थना पत्र है वो, ये 3 तो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे और साथ में सभी अवकाश की डेट टू डेट विवरण इसमें आवश्यक होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके लिए आपको जानना होगा सबसे पहले फॉर्म्स में जाएंगे तो उसके बाद में आप यहाँ पर आप देख रहे हो एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस के नाम से आपका टैब आ गया और उसी में फॉर्म्स दोबारा से आ गया। इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारे आइकन, SCP कन्फर्मेशन फॉर्म, NOC विदेश यात्रा NOC, VRS एप्लीकेशन, PSD एप्लीकेशन और लास्ट में नया टैब शुरू किया गया है वो EOL एप्लीकेशन। आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर कोई प्रोबेशनर कार्मिक है उसमें इस प्रकार का कृपया नियुक्ति तिथि दर्ज करें, ऐसा अगर आपके पास में आ रहा है तो आपको यहाँ से ओके कर देना है। और ओके करने के बाद में आपको जाना है अपना जो प्रपत्र 10 है उसको अनलॉक करवा करके उसको अपडेट करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रपत्र 10 के अंदर आपका जो वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण तिथि और ये सारी की सारी ब्लैंक पड़ी हैं, तो इसको आपको अपने CBO कार्यालय से अनलॉक करवा करके और उसको व्यक्तिगत विवरण जो है इसमें पर्सनल जो डिटेल है इसके अंदर आपको इसको अपडेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसके अंदर इस प्रकार से आपका वो डिटेल खाली पड़ी है, इसमें आपको भर देना है अपडेट करवाने के बाद में आपको दोबारा से इसके अंदर आप आएंगे तो आपको ये फॉर्म है वो दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें 2 प्रकार के अवकाश की जगह दी गई है। एक तो उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण असाधारण अवकाश को छोड़ करके, यानी यहाँ पर आपको असाधारण अवकाश शो नहीं करने हैं। एक बात, असाधारण अवकाश है वो नीचे आपको शो करने होंगे, यहाँ पर असाधारण अवकाश शो नहीं करने होंगे। इसके लिए आपको जैसे सबसे पहले प्रसूति अवकाश शो होगा, इसमें कौन कौन से अवकाश आपको शो होंगे वो देखिए। यहाँ पर प्रोबेशन काल में लिए गए कुल अवकाश की अवधि आपको जैसे इसके लिए नोट लगा कर दिया है। असाधारण व अपरिहार्य परिस्थिति में ही स्वीकृत किया जा सकता है। पुष्टि हेतु उचित कारण सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना में कार्यालय संस्था द्वारा कार्य मुक्ति आदेश, प्रशिक्षण संस्थान की उपस्थिति व कार्य मुक्ति व अंक तालिका व अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। कार्मिक जितने दिन अवैतनिक अवकाश लेता है प्रवीक्षा काल से उतने दिन आगे तक अवकाश प्रविष्टि किए जाएं, ये अवकाश की तिथि के अनुसार शॉर्ट हों, ये दे दिखा। लेकिन आपको इसमें सबसे पहले जो असाधारण अवकाश से के अलावा जो अवकाश हैं उनको छोड़ करके, तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से अवकाश मिलेंगे? प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश, कार्यग्रहण अवकाश, उपार्जित अवकाश, परिवर्तित अवकाश, अवैतनिक अवकाश व अन्य अवकाश। तो यहाँ पर इसमें के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको आकस्मिक अवकाश है वो इसके अंदर आपको मेंशन कर देने हैं। तो यहाँ पर आकस्मिक अवकाश के ऊपर जैसे ही हम टिक करेंगे, असाधारण अवकाश तो नीचे करना, यहाँ पर हम आकस्मिक अवकाश करें तो इसमें प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष दोनों आपके सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको प्रथम वर्ष लेना है और प्रथम वर्ष लेने के पश्चात यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगर आपने आधे दिन का आकस्मिक अवकाश लिया तो इस पर टिक करेंगे और उसमें डेट कब से कब तक, 1 दिन की डेट लिया तो 1 को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में सेव कर देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इसको सेव कर देंगे तो ये आपका प्रविष्टि को सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया है, ये आपकी होगी सेव। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसको सेव हो गया। गलत अगर हो गया है तो इसको आप डिलीट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। अब आप दूसरा आकस्मिक अवकाश भी आपको प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष सेलेक्ट करके इसमें डेट भर सकते हो, आसानी से आप कर लोगे इसको।
उसके बाद में द्वितीय वर्ष अगर इसमें है तो द्वितीय वर्ष का भी इसमें आ गया, जैसे मैंने 10 कर दिया, इसको आप कर सकते हो। यह आपके आगे आकस्मिक अवकाश का वगैरह वर्णन आ गया। अब आपने असाधारण अवकाश लिया है, अवैतनिक जो अवकाश आपने लिया है वो आपको कब से कब तक, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। तो यहाँ पर हमने अवैतनिक अवकाश जैसे कि मैंने 1 नवंबर 2023 से 10 नवंबर 2023 तक लिया, वो इसमें आ गया। अवकाश आवेदन पत्र अभिशंसा सहित, यानी कि आपने जो आवेदन लिया था उसमें संस्था प्रधान की अभिशंसा सहित जो भी आपने एप्लीकेशन दी थी वो आपको यहाँ पर फाइल है वो PDF में 2 MB तक की आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद में आकस्मिक अवकाश आपने क्यों लिया, उसके बाद में किस बेस पे लिया, मेडिकल वगैरह हैं जो स्टडीज जो अध्ययन हेतु हैं तो वो इसमें आ जाएगा। और उसके बाद में आपने अवकाश पश्चात कार्य ग्रहण करने का प्रार्थना पत्र वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, सेव कर देंगे। तो जैसे मैंने किया है यहाँ पर, तो उसको जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिया है, जो एप्लीकेशन आवेदन पत्र अवकाश का जो संस्था प्रधान को दिया था जो स्वीकृति के लिए आप शाला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन किया है वो आ जाएगा इसमें। उसके बाद में कारण जैसे स्वास्थ्य कारणों से आ गया, निजी पारिवारिक कारणों से अध्ययन तो वो आ गया। उसके बाद में इसका जो रिविलेंट डॉक्यूमेंट है वो आ जाएगा, जैसे मैंने इसमें ये वाला कर दिया है। और उसके बाद में अवकाश के पश्चात वापस पुनः कार्य ग्रहण के लिए प्रार्थना पत्र वो आ गया। और उसके बाद में आपको इसको कर देना है, सेव कर देना है। ये आपने सेव कर दिया। जैसे ही सेव करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का आ जाएगा। आपने जो जो डॉक्यूमेंट इसमें सेव किए हैं वो व्यू अटैचमेंट के अंदर आप इनको देख सकते हैं कि सही है या नहीं है। अगर गलत है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये डिलीट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोबारा बता दूंगा, डिलीट वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, यहाँ से इसको आप एक्शन से डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने 2 बार लिया है तो दोबारा भी इसके अंदर है वो आ सकते हैं। ये आ गया। अब जैसे कि आपने एक से अवकाश, मैंने आकस्मिक अवकाश ऊपर दिखाएं लेकिन वो नहीं आए, यहाँ पर ये जो 10 अवैतनिक अवकाश है वो ही शो होंगे और उन्हीं के डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो 10 दिन आ गया। अब ये पूरा होने के बाद में आप इसको कर देंगे सेव फॉरम। सेव फॉरम पर जैसे ही जाएंगे तो ये डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन आ गया, एक तो लॉग फॉर्म। अगर आप इसमें चेंजमेंट करना चाहते हैं तो इसको अपडेट कर सकते हैं। और उसके अगर ये सही है तो आपको लॉग फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपसे ये पूछेगा लॉग फॉर्म वाला कि आप इस प्रविष्टि को अंतिम रूप से आगे अग्रेषित करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। और यस करते ही आपके पास में आएगा OTP, जो कि शाला दर्पण पर आपके OTP हैं, वो आपको OTP करके यहाँ से आप इसको फाइनल है वो सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही उसके बाद में संस्था प्रधान द्वारा जो स्कूल लॉगिन है उसके माध्यम से 3 दिवस में इसको अप्रूवल करना होगा। और उसके बाद में CBO कार्यालय से और उसके बाद में नियंत्रण अधिकारी या नियुक्ति अधिकारी उसके पास में वो जाएगा। तो इस प्रकार से रहेगी विद्यालय लॉगिन से किस प्रकार से इसको अप्रूवल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाने हैं, उसका वीडियो मैं अलग से आपको बनाऊंगा। उसकी सहायता से आप इसको अप्रूवल है वो कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो पूर्णतः आपकी जागरूकता व सहायता के लिए बनाया गया है। आपको विभागीय दिशा निर्देशानुसार कार्य करना है। वीडियो के लिए हम इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।